हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हमारी यूनिट चल रही है डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के अंदर भी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के 3 केस हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमें 4th केस को कंप्लीट करना है, लेकिन पर्टिकुलर इंटीग्रल के 4th केस को स्टार्ट करने से पहले कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट सजेशन है। जैसे कि आप देखिए, जब लेक्चर को आप कंप्लीट करते हैं, जैसे आज का जो लेक्चर है, जब आप लेक्चर देखें तो मैं यहां पर जितने भी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराता हूं उन सभी क्वेश्चंस को आप अपने रजिस्टर में सॉल्व करें। जैसे हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन के इससे पहले 6 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, आज हमारा 7th लेक्चर है। तो आप कोई भी लेक्चर जब देख रहे हैं तो उस लेक्चर को ऐसा नहीं है कि केवल आप देख रहे हैं और आप पेन और कॉपी का यूज नहीं कर रहे हैं। तो आप या तो पहले देख लें और उसके बाद सारे क्वेश्चन अपने आप कॉपी में, रजिस्टर में आप उनको सॉल्व करें। ठीक है, अपने आप सॉल्व करें, क्योंकि आप जब तक मैथमेटिक्स में क्वेश्चन खुद से सॉल्व नहीं करेंगे, जब तक आप पेन नहीं चलाएंगे, तब तक आपको कंप्लीटली समझ में नहीं आएगा। बहुत जरूरी है क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक है ना। दूसरा, मैं जो आपको डीपीपी देता हूं, ठीक है ना, जैसे इससे पहले हमारे 6 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और 6 लेक्चर की जो डीपीपी है वो ऐप पर अपलोड हो चुकी है, ठीक है ना। तो आप उन सभी डीपीपी को 1 बाय 1 सॉल्व करें, ठीक है ना। जैसे आज का लेक्चर आप देख रहे हैं तो आज के लेक्चर के बाद आज की डीपीपी जो आपको मिलेगी, पहले तो आप लेक्चर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करें रजिस्टर में, उसके बाद जो डीपीपी में आपको क्वेश्चन मिलते हैं उन क्वेश्चंस को आप रजिस्टर में सॉल्व करें। चाहे तो आप डीपीपी के लिए एक सेपरेट रजिस्टर बना लीजिए जिसमें आप डीपीपी के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप उसका डाउट पूछ सकते हैं, लेकिन आप डीपीपी के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें। और अगर आप लेक्चर के जितने भी लेक्चर मैं करा रहा हूं उन लेक्चर में जो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, अगर वो सारे क्वेश्चन आप अपने आप सॉल्व कर रहे हैं, है ना, रजिस्टर में, और डीपीपी के क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपके लिए सफिशिएंट होगा यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए, ठीक है ना। लेकिन ईमानदारी के साथ आपको सारे क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करने हैं। ऐसा नहीं कि लेक्चर देख लिया और समझ में आ गया अब हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, उससे आपको नुकसान होगा। क्योंकि मैथमेटिक्स जब तक अच्छे से समझ में नहीं आती है, जब तक आप क्वेश्चन को रजिस्टर में सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट सजेशन थे जो अगर आप मान लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो चलिए आज का जो हमारा केस है उसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारा केस नंबर 4 जिसमें हम पढ़ेंगे, देखिए यहां पर क्या है केस 4th में, व्हेन q इक्वल टू e की पावर ax v। आप सब अच्छे से जानते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल में जो हमारा मेन फॉर्मूला होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल का जो हमारा मेन फॉर्मूला होता है pi इक्वल टू 1/fd इंटू क्यू। तो क्यू क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन की राइट हैंड साइड होती है। और हमारे पर्टिकुलर इंटीग्रल के जितने भी केस बन रहे हैं सब क्यू के ऊपर बेस्ड है ना। क्यू जैसे जैसे चेंज होता है वैसे वैसे हमारा केस भी बदल जाता है। बात समझ में आ रही। तो हर केस में हम अलग मेथड पढ़ते हैं। आज 4th केस है, इसमें भी हमारा एक अलग मेथड होगा डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का, ठीक है। तो यहां पर देखो, यहां पर क्या कहा गया कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में राइट हैंड साइड में e की पावर ax इंटू वी लिखा हो, e की पावर ax इंटू वी लिखा हो, यानी कि q के प्लेस पर अगर e की पावर ax इंटू वी लिखा है, वेयर यहां पर जो v है वो x का फंक्शन है। ध्यान रखना, v क्या है, x का फंक्शन है। तो अगर q के प्लेस पे e की पावर ax इंटू वी लिखा है, बात समझ में आ रही, तो वो हमारा केस नंबर 4 बनता है। यानी कि उसमें हम मेथड 4 अप्लाई करेंगे। हर केस का अलग मेथड होता है। बात समझ में आ गई। तो देखिए हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/fd और q के प्लेस पे आ जाएगा e की पावर ax इंटू वी। तो ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल का। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है उसको अच्छे से समझ लीजिए। बहुत ज्यादा आसान है, बहुत आसान केस है ये, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि देखिए, जैसे मैं आपको बार बार बोलता हूं, आज जब हम केस 4th पढ़ेंगे तो इसमें केस 1, केस 2, केस 3 तीनों रिवाइज हो जाएंगे और साथ ही साथ CF मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी रिवाइज हो जाएगा। यानी कि आप जो भी लेक्चर अटेंड कर रहे हैं उस लेक्चर में उससे प्रीवियस लेक्चर का जो भी आपने पढ़ा है सब रिवाइज हो जाता है। ये एक अच्छी चीज है डिफरेंशियल इक्वेशन में। इसीलिए डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे बहुत ज्यादा आसान लगता है और आपको भी आसान लगेगा
अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि सारी चीजें एक ही जैसी हैं। कॉन्सेप्ट को समझिए, क्वेश्चन बहुत आसान है। अब यहां पर ध्यान देना, मेथड क्या होगा, रिप्लेस डी बाई डी प्लस ए। देखो करना क्या है, जरा ध्यान देना, ये जो यहां पर डी आ रहा है, नीचे एफ डी आएगा। एफ डी क्या होता है, वाई का कोफिशिएंट होता है ना, तो यहां पर डी का फंक्शन आएगा। आपको करना क्या है, डी के प्लेस पे डी प्लस ए लिख देना है, डी को हटाना है और डी के प्लेस पे डी प्लस ए लिखना है। ए क्या है, ए है ई की पावर में एक्स लिखा ना, तो ई की पावर में जो भी लिखा उसमें एक्स का जो कोफिशिएंट है वो ए होगा। अब ए की वैल्यू क्वेश्चन में हो सकता है 1 हो, 2 हो, -1 हो, 2 हो, 5 हो, 6 हो, कुछ भी हो सकती है। तो आपको क्या करना, डी के प्लेस पे डी प्लस ए लिख देना है, ठीक है ना। और उसके बाद क्या करना है, देखिए ध्यान दीजिए, जब आप डी के प्लेस पे डी प्लस ए लिख देंगे, ऐसा अगर आप कर देंगे, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, जो ई की पावर एक्स है इसको उठा के लेफ्ट में ले आएंगे, मतलब 1/fd से पहले ले आएंगे, यानी कि ई की पावर एक्स जो है वो बाहर निकल जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ऐसा देखिए, एंड टेक ई की पावर एक्स टू द लेफ्ट ऑफ 1/fd, 1/fd के लेफ्ट में ले जाओ उठा के इसको। यानी कि ऐसा करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा पी आई इक्वल टू ई की पावर एक्स, देखो पहले आ गया, और 1/fd प्लस ए, डी की जगह डी प्लस ए आ गया इंटू वी। और ये जो आपको फॉर्मूला मिल गया है ना, यानी कि आपके पास ये आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखना, ये आपके पास आ जाएगा, यानी कि ई की पावर एक्स का रोल खत्म हो गया। अब इसका हमें कुछ नहीं करना, ये बस साथ साथ ऐसे ही चलता रहेगा, इसका रोल खत्म हो गया। अब आपको करना क्या है, अब आपके पास जो क्वेश्चन बन गया ना वो ये बन गया, इसको आपको सॉल्व करना है। और ये कैसे सॉल्व होगा, अब जरा ध्यान देना, वी क्या है, एक्स का फंक्शन है, और इन जनरली वी की प्लेस पर आपको जनरली 3 टाइप के फंक्शन देखने को मिलेंगे, एक्स की पावर एन की फॉर्म में, यानी कि पॉलिनोमियल, साइन एक्स मिल सकता है, कॉस एक्स मिल सकता है। और एक बात बताइए, अगर यहां पर v की जगह पॉलिनोमियल हुई तो मेथड थर्ड लग जाएगा। कौन सा मेथड लगेगा, थर्ड मेथड लगेगा। अगर साइन एक्स और कॉस एक्स हुआ तो सेकंड मेथड लगेगा। यानी कि आज का जो मेथड है इसमें नया क्या है, नया सिर्फ इतना है कि d को हटाओ और उसके जगह d प्लस ए लिख दो और e की पावर एक्स को निकाल दो बाहर। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन बचेगा वो क्वेश्चन अब या तो केस 2 का होगा या केस 3 का होगा। यानी कि आज कोई नया केस पढ़ना ही नहीं, अगर आप देखे जाए तो कोई नया केस नहीं पढ़ना है, बस नया इतना ही है कि डी की जगह डी प्लस ए लिख दो, बाकी तो पुराना केस ही है। यानी कि जो हमने इससे पहले पढ़ चुके हैं उसी का हमें यूज करना है। चलिए करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व, ध्यान से देखिएगा ना। पहला क्वेश्चन हमारे पास आ गया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ चुका है 2 मार्क्स में। क्या है क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखें। क्वेश्चन है फाइंड द पीआई, पीआई मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ डी माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू ई की पावर ए एक्स, और ये एफ डबल डैश एक्स लिखा है। एफ डबल डैश एक्स मतलब देखिए, अगर आप एफ एक्स का एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो एफ डैश एक्स मिलता है, एक बार करते हैं तो एफ डैश एक्स मिलता है, 2 बार करते हैं तो एफ डबल डैश एक्स मिलता है। इसका मतलब यहां पर जो ये फंक्शन लिखा हुआ है एफ एक्स, ये ऑलरेडी 2 बार डिफरेंशिएट हो चुका है, तभी यहां लिखा एफ डबल डैश एक्स। चलिए अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं। क्या करना है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है जरा ध्यान से देखिए। केवल पीआई निकालना है, सीएफ नहीं निकालना, क्योंकि पीआई पूछा है। अगर सॉल्व करने के लिए बोलते तो सीएफ भी निकालते और पीआई भी निकालते। चलिए तो यहां पर सबसे पहले मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूं, डी माइनस ए का होल स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स एफ डबल डैश एक्स। अब जरा यहां पर ध्यान से देखना, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये इसकी लेफ्ट साइड, ये इसकी राइट साइड। आप राइट साइड को देख के पहचानिए कि कौन से केस का क्वेश्चन है। तो देखो ये 4th केस का क्वेश्चन है। क्यों है, क्योंकि देखो ई की पावर एक्स है और इसके बराबर में एक एक्स का फंक्शन लिखा हुआ है, यानी कि ये v के प्लेस पे लिखा है। ये क्या है, ये v है। v क्या था, v इज अ फंक्शन ऑफ x, तो fx भी क्या है, x का ही फंक्शन है। तो ये केस 4th है हमारा। क्या करेंगे, पीआई हमें निकालना है। तो पीआई देखिए कैसे निकलेगा, पीआई का फॉर्मूला लगा देते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला, 1/d माइनस ए का होल स्क्वायर। भाई एफडी क्या है, यही तो एफडी है, वाई का जो कोफिशिएंट होता है उसी को हम एफडी बोलते हैं। वाई का जो कोफिशिएंट होता है वही हमारा क्या होता है, एफडी। तो 1/fd इंटू, अब इंटू में क्या आएगा, ध्यान देना यहां पर v आता है, v कितना, एफ डबल डैश एक्स और e की पावर x, तो e की पावर ax और एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स।
अब इसके बाद देखो क्या करना है, जरा ध्यान से। अब ये हमारे पास आ गया, नेक्स्ट स्टेप देखो क्या आएगा। देखिए आपको क्या करना है, ये हमने लिख दिया, v की जगह आ गया f डबल डैश x। नाउ रिप्लेस d बाई डी प्लस ए, d को d प्लस ए से हटा दो, और यहां पर तो a की जगह a ही लिखा है, यानी कि d को d प्लस ए से रिप्लेस कर देना। रिप्लेस d बाई डी प्लस ए, ये मैं इस बार लिख दिया, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट रिप्लेस कर दीजिए। चलिए तो यहां पर मैं d को d प्लस ए से रिप्लेस कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। तो कितना हो जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन डी को हटाना है और डी की जगह d प्लस ए लिखना है। देखो यहां पर d था, मैंने d की जगह पर d प्लस ए लिख दिया, और ये माइनस ए तो ऐसे ही रहेगा, और इसका होल स्क्वायर। और जब आप d को d प्लस ए से रिप्लेस कर देते हैं तो उसके बाद e की पावर ax को आप लेफ्ट में लिखेंगे, तो e की पावर ax। तो इसका आप ध्यान रखना कि e की पावर ax को आपको कहां लिखना है, लेफ्ट में। तो यही हमने यहां पर मेंशन किया था कि d को d प्लस ए से हटा दो और e की पावर ax को 1 अपॉन एफ डी के लेफ्ट में लिख दो, यानी कि e की पावर ax जो है वो बाहर निकल जाएगा, बाहर आ गया ये। और यहां पर क्या बचा, f डबल डैश x बचा। अब इसको आगे सॉल्व करना है, जरा ध्यान से देखें कैसे सॉल्व होगा। देखिए तो यहां से हमें मिल गया, चलिए यहां पर अब हमारे पास क्या आ गया, देखो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू e की पावर ax इंटू 1 अपॉन, देखो यहां a से a क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बचेगा 1 अपॉन डी स्क्वायर और f डबल डैश x, ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट स्टेप में देखो जरा, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू, देखिए डी स्क्वायर, 1 अपॉन डी का मतलब मैंने आपको बताया था व्हाट इज 1 अपॉन डी, 1 अपॉन डी का मतलब होता है इंटीग्रेशन। तो यहां पर तो 1 अपॉन डी स्क्वायर है, तो एक काम करते हैं 1 अपॉन डी स्क्वायर को 1 अपॉन डी इंटू 1 अपॉन डी तो लिख सकते हैं, है ना, 1 अपॉन डी इंटू 1 अपॉन डी लिख सकते हैं, और 1 अपॉन डी का मतलब क्या हो जाएगा, इंटीग्रल। तो इसका मतलब मैं यहां पर लिख सकता हूं e की पावर ax इंटू 1 अपॉन डी और इंटीग्रेशन ऑफ f डबल डैश x dx। ये स्टेप बताइए क्या सबको समझ में आया, कैसे लिखा मैंने, है ना। तो देखो हमने क्या किया, 1 अपॉन डी स्क्वायर था, 1 अपॉन डी स्क्वायर का एक डी ले लिया हमने भाई, 1 अपॉन डी स्क्वायर का 1 अपॉन डी इंटू 1 अपॉन डी लिख दिया, और इसकी जगह क्या कर दिया हमने, इसकी जगह लगा दिया इंटीग्रल का साइन, तो ये आ गया हमारे पास। अब यहां पर जरा ध्यान से देखना, e की पावर ax, हाँ अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में pi इज इक्वल टू e की पावर ax इंटू 1 अपॉन डी। अब देखो अगर आप f डबल डैश का इंटीग्रेशन करोगे, अगर आप इंटीग्रेशन करोगे, देखो यहां पर एक चीज ध्यान देना, अगर मैं dy बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन कर रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू x, तो इसकी वैल्यू y आएगी, कितनी आएगी, y। अगर मैं d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर रहा हूं एक बार, तो इसकी वैल्यू dy बाई डी एक्स आएगी, यानी कि एक ऑर्डर इसका कम हो जाएगा, d2 था तो यहां d हो गया, ऑर्डर क्या हो गया, कम हो गया। मतलब इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन का साइन हट जाता है एक बार इंटीग्रेशन करने से। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, जरा ध्यान देना, ये आ जाएगा f डैश x, पहले डबल था अब सिंगल हो गया, क्या हो गया, सिंगल। देखिए ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आप इसको 3-4 लाइन में कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझा रहा हूं कि एक्चुअल में हुआ क्या है। डायरेक्ट लिख दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। पी इक्वल टू ई की पावर ax f डैश x और dx, भाई 1 अपॉन डी को फिर से इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया हमने, और इसका फिर से एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू e की पावर ax और f डैश x का इंटीग्रेशन fx आ जाएगा, भाई dy बाई dx है ना, तो क्या है dy बाई dx, और dy बाई dx का क्या हो जाएगा y, और y मतलब fx। तो हमारे पास ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, और ये फाइनली हमारे पास आ जाएगा pi। देखो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, इसको मैं 2-3 स्टेप और भी कम कर सकते हैं, लेकिन मैंने प्रॉपर तरीके से आपको समझा दिया कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो 1 अपॉन डी का मतलब समझ जाइए अच्छे से कि इंटीग्रेशन होता है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, सॉल्व d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 2 dy बाई dx प्लस y
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x। पहले तो आपको ये पहचानना है। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि आप क्वेश्चन को पहचाने। देखो अगर आप ध्यान दें, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, है ना। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिसमें कांस्टेंट कोफिशिएंट होते हैं, देखो अगर आप इसमें चेक करो तो सारे कोफिशिएंट कांस्टेंट है। देखो इसका कोफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट है, इसका -2 है, कांस्टेंट है, इसका 1। तो यहां पर कोफिशिएंट हमेशा कांस्टेंट होते हैं। बात समझ में आ रही है? और ये लीनियर है क्योंकि इसमें सबकी डिग्री कितनी है, 1 है। और ये केस 4 है। क्यों है केस 4? क्योंकि देखो ये हो गया e की पावर ax और ये हो गया v। v क्या था, x का फंक्शन था, तो एक्स स्क्वायर भी तो x का फंक्शन ही है, ये x की पावर n की फॉर्म है ना। तो आपको बहुत आसानी से, अगर देखो आप एक एक चीज को, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बहुत ज्यादा आसान लगेगी, बस आपको स्टार्टिंग से एक एक चीज को समझने की जरूरत है। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है ना। चलिए बस आपको बेसिक डिफरेंशिएशन और बेसिक इंटीग्रेशन आना चाहिए। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, उसको धीरे धीरे सीखने की कोशिश करो, बहुत आसान है, सब आ जाएगा। चलिए, और वैसे सभी को आता है ये मैं जानता हूं। चलिए d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 2dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर 3x। ये हमारा क्वेश्चन है। तो पहले इसको क्या करते हैं, पहले इसको d की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो ये हो जाएगा d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 और बाहर आएगा y। तो ये y का कोफिशिएंट है, मतलब ये fd है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई के पावर 3x। अब देखो इसमें सॉल्व करने के लिए बोला है तो आपको CF भी निकालना पड़ेगा, आपको PI भी निकालना पड़ेगा, तभी तो आपका फाइनल आंसर आएगा। तो चलिए पहले निकालते हैं CF। तो CF निकालने के लिए क्या करते हैं, CF निकालने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, जो y का कोफिशिएंट है उसको 0 पुट कर दो तो वही हमारी क्या हो जाती है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। देखो अब ध्यान से अगर आप इसको देखो तो जब आप फैक्टर करने से पहले एक बार ये देख लिया करो डायरेक्ट कि ये किसी का होल स्क्वायर तो नहीं लिखा। देखो ये होल स्क्वायर लिखा हुआ d-1 का, d-1 का क्या लिखा हुआ, होल स्क्वायर। देखो d-1 के होल स्क्वायर को ओपन करो, क्या आ जाएगा, d स्क्वायर प्लस 1 और 2ab माइनस 2d। क्या किया मैंने, देखो ये d-1 मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर ये आ गया, प्लस b स्क्वायर ये आ गया, -1 का स्क्वायर प्लस 1 होगा, और 2ab 2 इंटू a कितना d और इंटू -1 तो -2d। तो ये डायरेक्ट होल स्क्वायर है। तो अगर कहीं पर होल स्क्वायर होता है तो उसको चेक कर लिया करो, उससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो ये d-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू में आ गया 0। और बाकी अगर आप नहीं करना चाहते तो आपके पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में आप डिग्री 2 की इक्वेशन सेलेक्ट करें, है ना, और सारी वैल्यू को एंटर करें, आपको सीधे d की वैल्यू मिल जाएगी यहां से। तो यहां से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1,1, ठीक है ना, क्योंकि d-1 का होल स्क्वायर है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, d-1 इंटू d-1, और यहां से d की दो वैल्यू आपको मिलेंगी और दोनों ही 1 होगी। देखिए ऐसा नहीं करना है कि कई बार क्या बच्चे करते हैं कि सर दोनों वैल्यू सेम है एक ही बार लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना है, आपको 2 बार ही लिखना है। तो ये हमारी d की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास d की वैल्यू आ गई तो अब हम CF लिख सकते हैं। तो चलिए देखिए मैं यहां पर CF लिखने जा रहा हूं। CF कितना होगा, ध्यान से देखें, CF देखिए रूट्स कैसे हैं आपके पास, रूट्स हैं आपके पास रियल एंड इक्वल। तो जब रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं तो CF का फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2 x और e की पावर mx। यहां पर m कितना है, 1 है, तो m की जगह 1 पुट कर दो तो आपके पास फाइनली CF आ जाएगा, दैट इज C1 प्लस C2 x e की पावर x, क्योंकि m की वैल्यू 1 है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, CF आ गया। अब क्या करना है, अब हमें कैलकुलेट करना है PI। तो PI का फॉर्मूला लिखते हैं। देखिए PI कितना हो जाएगा, जरा ध्यान से देखें, PI इज इक्वल टू 1 अपॉन FD। FD कितना है, ये रहा d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1, और ये किसके बराबर है, d-1 का होल स्क्वायर। तो यहां पर आप d-1 का होल स्क्वायर लिखेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। देखिए ध्यान से, अगर आप यहां पर बाई मिस्टेक या अगर आप यहां पर ये भी लिख देंगे d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 तो भी गलत नहीं होगा, तब भी आंसर सही आएगा, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाती है ना। चलिए
तो d माइनस वन का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड क्या है, ये है, ये q की वैल्यू है, तो यहां पर पुट कर देंगे इसको, एक्स स्क्वायर ई की पावर 3x। अब जरा ध्यान से समझे करना क्या है। सबसे पहले d को रिप्लेस करना है d प्लस ए से। अब यहां पर a देखो कितना है, ध्यान से, a यहां पर 3 है, x का जो कोफिशिएंट होता है e की पावर में वही हमारा a होता है, a कितना 3 है। तो आपको क्या करना है, जहां पर d लिखा है वहां पर d की जगह d प्लस 3 लिख देना है। भाई d की जगह क्या लिखेंगे, d प्लस 3। तो चलिए यहां पर रिप्लेस कर रहा हूं मैं, जरा ध्यान से देखेंगे। तो पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन ई की जगह पर लिखेंगे d प्लस 3 माइनस 1 होल स्क्वायर। अच्छा एक मिनट, देखिए जब आप रिप्लेस कर रहे हैं तो e की पावर 3x को मैं पहले ही बाहर लिख देता हूं क्योंकि तो बाहर आ जाएगी। तो 1 अपॉन d की जगह पर लिखा मैंने d प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और e की पावर 3x, ये हमारे पास आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखना आगे, अब क्या करना है, देखो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, यानी कि d प्लस 2 बचेगा। तो पी आई इक्वल टू ई की पावर 3x इंटू 1 अपॉन d प्लस 2 का होल स्क्वायर और e की पावर 3x, ये मेरे पास आ जाएगा। अब इसके बाद देखें जरा, चलिए तो यहां तक ये आ गया हमारा। अब क्या करना है, अब जरा ध्यान से देखें, एक मिनट, उधर e की पावर x 3x नहीं, कितना था हमारे पास, एक्स स्क्वायर लिखना है। यहां पर मैंने एक्स स्क्वायर छोड़ दिया, एक्स स्क्वायर को देखो जरा ध्यान से, e की पावर 3x बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर, और यहां पर भी एक्स स्क्वायर, समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या करना है जरा ध्यान से देखना, देखो इसके बाद हमारा जो ये क्वेश्चन है ये कन्वर्ट हो गया किसमें, कौन से मेथड में कन्वर्ट हो गया, मेथड थर्ड, यानी कि केस थर्ड में कन्वर्ट हो गया। अब ये केस थर्ड का क्वेश्चन बन गया, अब तक ये केस फोर्थ का क्वेश्चन था, लेकिन यहां पर जाके ये केस थर्ड का क्वेश्चन बन गया, और केस थर्ड में हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे। तो चलिए इसको आगे अब सॉल्व करते हैं, देखें जरा कितना आएगा। पी आई इक्वल टू ई की पावर 3x इंटू 1 अपॉन, अब जरा यहां पर ध्यान से समझना, ये d प्लस 2 का होल स्क्वायर है। हमें क्या करना होता है, देखो ध्यान से देखना, जब हमारे पास केस थर्ड में हम क्या करते थे, जो ये d प्लस 2 का होल स्क्वायर है इसको हम 1 प्लस एक्स की फॉर्म बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 1 प्लस एक्स, जो हमने केस थर्ड में पढ़ा था। हमें क्या, मैंने आपको केस थर्ड में 4 फॉर्मूले बताए थे, 1 प्लस एक्स की होल पावर माइनस 1, 1 माइनस एक्स की होल पावर माइनस 1, 1 प्लस एक्स की होल पावर माइनस 2 और 1 माइनस एक्स की होल पावर माइनस 2 के, हमें उन्हीं फॉर्मूलों की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप ये देखो, ये जो d प्लस 2 है इसको 1 प्लस डी की फॉर्म में बनाना, हमें 1 प्लस डी की फॉर्म में। तो क्या करें, इसमें से 2 को कॉमन ले लें। आपको लास्ट केस में क्या बोला था, जो लोएस्ट डिग्री टर्म है उसको बाहर कॉमन लेना है। आप मुझे ये बताएं, अगर मैं d प्लस 2 का होल स्क्वायर में से 2 को बाहर कॉमन ले रहा हूं, कितना कॉमन ले रहा हूं बाहर, 2, तो क्या आएगा, देखो जब आप 2 को कॉमन, अगर आपने अंदर से 2 को कॉमन लिया तो बाहर आके 4 हो जाएगा, क्योंकि उसका स्क्वायर भी तो है। आप कॉमन 2 लेंगे, लेकिन जब बाहर आएगा 2, ब्रैकेट से जब 2 बाहर आएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है 4। यानी कि जब आप इसमें 2 कॉमन लेंगे तो बाहर 4 आएगा, अंदर देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर d के प्लेस पे आ जाएगा d अपॉन 2। क्यों आएगा, क्योंकि आपने 2 को कॉमन लिया, 2 यहां नहीं था, 2 यहां नहीं था। बात समझ में आ रही है। तो यानी कि ये d अपॉन 2 और ये बचेगा 1 का होल स्क्वायर, यही बचेगा 4 कॉमन लेने के बाद, 2 कॉमन लेने के बाद। तो मुझे यहां से 2 को कॉमन लेना है, तो मैंने 2 को ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचा, d बाई 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। लेकिन हम इसको लिखेंगे क्या, पहले 1 को लिखते हैं, आपको याद है ना, पहले हम किसको लिखते हैं, 1 को। तो मैं इसको लिखूंगा 1 प्लस डी अपॉन 2 का होल स्क्वायर और इनटू में एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखो आगे ना, पी आई इक्वल टू ई की पावर 3x, देखिए ई की पावर 3x बाहर हो चुका है, इसका कोई रोल नहीं है, इसको बस हमें ऐसे ही लेके चलना आगे। 1 अपॉन, अच्छा 1 अपॉन, अब इसको क्या करते हैं, ऊपर लेके जाना है, इसको कहां ले जाना है, ऊपर। 2 को मैंने इसके नीचे लिख दिया। देखिए हम इसको अब ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर माइनस में आ जाएगी, 1 प्लस डी अपॉन 2 की होल पावर माइनस 2 एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। ये एकदम वही है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था। पहले क्या करते थे, पहले कॉमन लेते थे, 1 बनाते थे, है ना। भाई हमें पहले क्या करना है, 1 प्लस 5d की फॉर्म बनानी है, तो कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद उसको ऊपर ले जाएंगे। तो देखो नीचे इसकी पावर 2 थी तो ऊपर जाके -2 होगी। अब ये फॉर्मूला, ये बाइनोमियल थ्योरम का यहाँ फॉर्मूला लगेगा, तो यहां पर मैं बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई कर देता हूं।
तो मैंने ये फॉर्मूले आपको लिखवा रखे हैं। देखिए 1 प्लस एक्स का यहां पर फॉर्मूला लग जाएगा 1 प्लस यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। क्या फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर? 1 प्लस एक्स की होल पावर -2 क्या होता है जरा ध्यान से देखना, 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब एंड प्लस डैश डैश डैश। इसके बाद 4 के बाद 5x की पावर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, है ना। लेकिन उससे ज्यादा हमें जरूरत नहीं पड़ती, हमारा काम 2-3 तक ही चल जाता है बस। चलिए, तो इस फॉर्मूले को इसमें अप्लाई करना है। देखिए इस फॉर्मूले को जब अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा जरा ध्यान देना, पी आई इक्वल टू, या मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ही लिखता हूं क्योंकि यहां पर आ नहीं पाएगा। देखिए हाँ, तो पी आई इक्वल टू ई की पावर 3x, पी आई इज इक्वल टू ई की पावर 3x अपॉन 2, ई की पावर 3x अपॉन 2 इंटू 1 प्लस डी की होल पावर -2। तो देखो कितना हो जाएगा, ये फॉर्मूला लगाओ यहां पर। अब यहां पर ध्यान रखना, x का काम कौन कर रहा है? d/2, ये x का काम कर रहा है। तो देखिए 1 माइनस 2x यानी कि 1 माइनस 2। चलिए पहले मैं यहां पर लिख लेता हूं एक बार, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। 1 प्लस डी अपॉन 2 की होल पावर -2 x स्क्वायर, पहले मैंने यहां पर लिख लिया लास्ट स्टेप। अब यहां पर इसको एक्सपेंड कर देते हैं। देखिए जरा, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू ई की पावर 3x अपॉन 2। अब यहां पर बाइनोमियल थ्योरम को मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। 1 माइनस 2x होता है x की जगह क्या? d/2। तो 1 माइनस 2x मतलब 2x की जगह d/2 आ गया, प्लस 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर कितना है? x है यहां पर d/2, तो d का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 एंड प्लस आगे की जरूरत नहीं है x स्क्वायर, ये हमारे पास आएगा। चलिए अब आगे देखें जरा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करें। अब आगे देखिए e की पावर 3x अपॉन 2। अब देखो ब्रैकेट में जरा ध्यान से देखना, ये x स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर आएगा, माइनस, अब यहां देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये x स्क्वायर d के साथ भी आएगा, तो यानी कि dx स्क्वायर प्लस 3/4, और ये x स्क्वायर आपका d स्क्वायर के साथ भी आएगा, तो x स्क्वायर और प्लस डैश डैश डैश। आगे की टर्म्स अब जीरो आएंगे, उनको लिखने का कोई फायदा नहीं है। आगे के टर्म्स जीरो क्यों आएंगे? क्योंकि देखो आगे आएगा d जो आएगा वो क्यूब में आएगा, और क्यूब में जब आएगा तो अगर आप एक्स स्क्वायर, देखिए d का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन। d का मतलब होता है एक बार डिफरेंशिएशन, d स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार डिफरेंशिएशन, और d क्यूब का मतलब होता है 3 बार डिफरेंशिएशन। तो एक्स स्क्वायर का 3 बार करोगे 0 हो जाएगा, इसलिए आगे का कुछ आएगा ही नहीं। तो यहां पर पी आई इक्वल टू हो गया e की पावर 3x अपॉन 2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस, देखो एक्स स्क्वायर का एक बार डिफरेंशिएशन करना है तो 2x, यहां पर 3/4, और एक्स स्क्वायर का 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, एक बार में 2x आएगा, दूसरी बार में 2 आ जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा और आगे कुछ और नहीं आएगा। 2 से ये कितनी बार कैंसिल हुआ? 2 टाइम्स। तो हमारे पास जो पी आई आ गया, जरा पी आई को देखें ध्यान से, पी आई कितना आ गया? पी आई हमारे पास आ गया, पी आई इज इक्वल टू ई की पावर 3x अपॉन 2 और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/2, ये हमारे पास पी आई आ गया ना। जनरल सॉल्यूशन देखिए क्या होगा, CF भी आ चुका है, पी आई भी आ चुका है, तो जनरल सॉल्यूशन, तो जनरल सॉल्यूशन का जैसे कि आप फॉर्मूला जानते ही हैं, जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है? y इज इक्वल टू CF प्लस पी आई। तो y इज इक्वल टू CF कितना आया था? CF एक बार चेक कर ले, CF हमारे पास आया था C1 C2x e की पावर x, तो C1 प्लस C2x e की पावर x और प्लस e की पावर 3x अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/2, ये हमारे पास आ गया फाइनल इस क्वेश्चन का आंसर। मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। तो देखिए अगर आप रेगुलर अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं ना तो आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। रेगुलर अगर आप पढ़ाई, कोई भी चीज हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं तो उस सब्जेक्ट को समझने में कभी दिक्कत नहीं आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखें जरा, थर्ड क्वेश्चन है।
पहले तो क्वेश्चन को देखो, इधर देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, और राइट साइड में जरा ध्यान से देखो तो यहां पर e की पावर ax की जगह e की पावर माइनस x लिखा है, इसका मतलब a की वैल्यू -1 है। और यहां पर देखो 1/x² लिखा है इसके साथ में, और 1/x² भी क्या है, एक पॉलिनोमियल ही तो है। 1/x² को आप क्या लिख सकते हैं, x की पावर -2, x की पावर -2। तो यानी कि ये एक x का फंक्शन है, पॉलिनोमियल तो नहीं है लेकिन x का फंक्शन है। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो अब ये क्वेश्चन यहां से सॉल्व हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन को मैं कॉपी कर लेता हूं, d2y/dx² प्लस 2dy/dx प्लस 1 प्लस y इज इक्वल टू e की पावर -x/x²। चलिए अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहले इसको d की फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, तो d² प्लस 2d प्लस 1 प्लस 1, और बाहर आ जाएगा y इज इक्वल टू e की पावर, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, x की पावर -2 e की पावर -x। देखो अब इसके बाद देखो जरा, ये जो देखे ये भी फिर से अगेन होल स्क्वायर बन रहा है, d+1 का होल स्क्वायर है। तो चलिए पहले इसको होल स्क्वायर ही लिख देता हूं। तो d+1 का होल स्क्वायर बन रहा है आपके पास x² e की पावर -x, x की पावर -2 e की पावर -x। अब यहां से हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो हमें CF निकालना पड़ेगा, जिसके लिए हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, d+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है ना। तो इसको हम दो बार लिख सकते हैं, d+1 इंटू d+1, और यहां से d की दो वैल्यू आएंगी और दोनों ही इक्वल है, -1 और -1। तो अब आप यहां पर क्या लिख सकते हैं, CF लिख सकते हैं। तो चलिए CF भी लिख देते हैं, देखें जरा कितना आएगा CF ना, CF। तो यहां पर देखिए अगेन आपके पास दो रियल एंड इक्वल रूट्स आ रहे हैं। तो जब आपके पास रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं तो CF का फॉर्मूला होता है C1 + C2 x और e की पावर mx। m की वैल्यू कितनी है, -1 है दोनों बार, है ना। तो यहां पर वैल्यू पुट कर दें और आपके पास आंसर आ जाएगा CF का। तो CF इज इक्वल टू C1 + C2 और e की पावर -x, क्योंकि m की वैल्यू क्या है, माइनस में है। तो ये हमारे पास आ गया CF। तो सभी को समझ में आ गया होगा कि CF कैसे निकाला। ये तो बहुत आसान है CF निकालना, है ना। और देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी केस का क्वेश्चन आ जाए पर्टिकुलर का, आपको अगर सॉल्व करना है तो CF तो निकालना ही है। तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन में अच्छी चीज क्या है कि CF तो सभी बच्चे निकाल देते हैं और आसानी से निकाल देते हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं होती। यानी कि 50% क्वेश्चन तो बहुत आसानी से हो जाता है, और बचा 50% PI का। तो अगर आपने केस को समझ लिया कि ये कौन से केस का क्वेश्चन है तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब जरा इसको आगे देखें क्या करना है। नाउ PI निकालते हैं। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल को कैलकुलेट करते हैं, कितना आएगा PI। देखिए PI इज इक्वल टू 1/FD। FD कितना है, FD यहां पर y का कोफिशिएंट d+1 का होल स्क्वायर है। ध्यान रखना अगर कहीं होल स्क्वायर बन रहा है तो बना लें उसको। और राइट हैंड साइड कितनी है, e की पावर x की पावर -2 और e की पावर -x। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले काम क्या करना है, आपको d को रिप्लेस करना है d + a से। अब जरा यहां ध्यान देना, a कितना है, यहां पर यहां a की वैल्यू है -1, a की वैल्यू कितनी है, -1। आपको क्या करना है फिर, d को हटा देना है d + a से, यानी कि d को हटा देना है d-1 से। d को किससे रिप्लेस करना है, d-1 से। तो देखिए मैं यहां पर d को रिप्लेस कर रहा हूं d-1 से। तो 1/d को रिप्लेस करेंगे d-1 से, d की जगह d-1 आ गया और +1 का होल स्क्वायर, और यहां से हमारे पास आ गया, अच्छा पहले e की पावर x को लेफ्ट में लिख ले, e की पावर -x बाहर आ गया, और ये हो गया d-1 + 1 का होल स्क्वायर और x की पावर -2। चलिए अब यहां जरा ध्यान से देखें, यहां पर हमारे पास 1 से 1 हो गया कैंसिल, तो नीचे बचा d²। तो ये क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफाई हो गया, e की पावर -x इंटू 1/d² और x की पावर -2। इतना आ गया। अब इसके आगे देखो जरा, इसके आगे ध्यान दें, देखिए अब कितना आएगा। देखो यहां फिर से 1/d² आ गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दो बार लिख सकते हैं, 1/d इंटू 1/d, और 1/d का मतलब होता है इंटीग्रल।
यानी कि मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख सकता हूं पी आई इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स इंटू 1/d इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -2 dx, है ना भाई। 2 बार था डी स्क्वायर, एक बार का हमने इंटीग्रल बना दिया, एक बार अभी लिखा है बाहर। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो पी आई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स इंटू 1/d, एक्स की पावर -2 का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स की पावर -2 का इंटीग्रेशन होता है माइनस में एक्स की पावर -1 dx। देखो फॉर्मूला क्या लगेगा, x की पावर -2 है तो x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 आएगा, यानी कि ये आ जाएगा x की पावर -1 अपॉन -1। तो x की पावर -1 अपॉन -1 है तो इसको आप ऊपर लिख सकते हैं माइनस को, तो यही आपके पास आ जाएगा। चलिए अब यहां पर जरा ध्यान दें, माइनस को मैं बाहर कर देता हूं, तो हमारे पास यहां से पी आई आ जाएगा माइनस ई की पावर -x इंटू अब देखो यहां पर जरा ध्यान देना 1/d, और ये जो x की पावर -1 है या 1/d, 1/d भी क्या है, इंटीग्रल है। तो चलिए पहले एक बार तो 1/d लिख देता हूं और x की पावर -1, और यहां पर हमारे पास x की पावर -1 आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा अब आपके पास। समझ में आ गया। अब देखो इसके बाद क्या करना, एक और स्टेप में आगे बढ़ा रहा हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए क्लियरली। पी आई इज इक्वल टू माइनस ई की पावर -x, 1/d का मतलब क्या है, इंटीग्रल, और x की पावर -1 का मतलब क्या है, 1/x और dx। और आप 1/x dx का इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या आएगा देखो, पी आई इज इक्वल टू माइनस ई की पावर x इंटू लॉग एक्स। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो ये आ गया हमारा इंटीग्रल, तो पी आई आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास पी आई। अब जरा ध्यान से देख सुनना एक बात मेरी, अगर सपोज log x का एक बार और अगर यहां पर डी क्यूब होता, क्या होता डी क्यूब, तो एक बार और इंटीग्रेशन करना पड़ता log का। और log x का इंटीग्रेशन याद रखना, log x का इंटीग्रेशन हमेशा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के मेथड से होता है। अगर यहां पर एक बार और इंटीग्रेशन का साइन लग जाता तो मुझे यहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना पड़ता। इंटीग्रेशन बाय पार्ट सभी को अप्लाई करना आता, मैं बहुत बार यूज करा चुका हूं, है ना। तो ध्यान रखना कि कभी भी अगर log x का इंटीग्रेशन आता है तो आपको उसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना होगा, फिलहाल हमें यहां नहीं लगाना है। तो देखिए हमारे पास CF भी आ गया, हमारे पास PI भी आ गया। अब हम क्या करते हैं, दोनों आंसर को ऐड करके लिख देते हैं तो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम जनरल सॉल्यूशन लिख लेते हैं। देखिए तो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन कितना हो गया, जरा ध्यान देंगे। नाउ जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू CF प्लस PI, और y इज इक्वल टू CF कितना है, CF हमारा इस क्वेश्चन का भी शायद C1 C2, अच्छा यहां पर x भी है, C1 C2 x और e की पावर -x। चलिए तो C1 प्लस C2 x e की पावर -x प्लस PI कितना है, PI हमने अभी अभी निकाला, PI हमने अभी अभी कैलकुलेट किया, e की पावर x log x माइनस e की पावर x और log x, है ना। माइनस में e की पावर, अच्छा यहां पर माइनस है तो माइनस में e की पावर -x इंटू log x, तो माइनस में e की पावर -x इंटू log x, ये हमारा इसका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा कैसे आंसर आया। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, ये क्या है, जनरल सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। अब यहां पर जरा ध्यान दे, फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है ना। क्या है क्वेश्चन, d² - 2d + 1 और बाहर y लिखा है e की पावर x sin x। अब जरा ध्यान से देखना, क्या ये इसी केस का क्वेश्चन है। तो अगर आप राइट साइड में देखें तो e की पावर ax आ रहा है और sin x x का ही तो फंक्शन है, sin x भी क्या है, x का ही फंक्शन है, तो यानी कि ये बिल्कुल हमारा केस फोर्थ है। और वैसे भी मैंने आपको मेंशन करा दिया था कि जनरली इन सभी क्वेश्चन में v के प्लेस पे या तो कोई x की फॉर्म में होगा क्वेश्चन फंक्शन, या sin x या cos x, यही तीन सबसे ज्यादा होते हैं, है ना। या ये कह सकते हैं कि यही तीन आएंगे, इसके अलावा कोई और नहीं आता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 पे हम अपने आ गए हैं, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करना है, सबसे पहले
तो हमारे पास क्वेश्चन है डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 y इज इक्वल टू ई की पावर x साइन x। अब देखो इसकी लेफ्ट साइड को अगर ध्यान से देखें आप तो ये क्या परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ये हमें देखना है। तो ये अगेन d माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें तो देखो d माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना आएगा, d स्क्वायर और प्लस 1 और माइनस 2d, है ना। तो CF जितने भी क्वेश्चन आज मैं करा रहा हूं इन सब में CF निकालना बहुत आसान है। तो CF हमें कितना भी टफ आ जाए वो निकालना आता है ना, क्योंकि CF में जितने भी केस है मैं सारे बहुत अच्छे से आपको करा चुका हूं। चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए CF आप इजीली निकाल लेंगे, CF में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, d माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू ई की पावर x साइन x। तो अब हम क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, d माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि d माइनस 1 इंटू डी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको मिल गई d की दो वैल्यू 1,1, है ना। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो जब रूट्स जो है हमारे रियल और इक्वल होते हैं तो CF का फॉर्मूला सबको मालूम है कि CF का फॉर्मूला क्या होता है। तो CF इज इक्वल टू C1 प्लस C2 x और e की पावर mx। m कितना है, 1 है। तो चलिए यहां पर मैं CF की वैल्यू, CF हमारे पास आ गया C1 प्लस C2 x और e की पावर x। ये हो गया हमारा CF। CF के बाद हमें निकालना है PI। अब देखिए जरा PI कितना आएगा, जरा ध्यान से देखें PI। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन FD। FD कितना है, d माइनस 1 का होल स्क्वायर और e की पावर x साइन x। तो सबसे पहले क्या करना है, e की पावर x को लेफ्ट में लेके आना है ना। e की पावर x को बाहर निकालना है। इसको बाहर निकालने का तरीका क्या है, पहले तो यहां देखो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1 है क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है। हमें करना क्या है, d को रिप्लेस करना है d प्लस a से, मतलब d प्लस 1 से। तो जहां पर d लिखा है वहां पर d प्लस 1 लिख दो। तो जब आप d की जगह d प्लस 1 लिखेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, तो PI इक्वल टू 1 अपॉन d प्लस 1। d के प्लेस पे d प्लस 1 लिख दिया, माइनस 1 तो पहले से ही था। e की पावर x को पहले बाहर निकालो, तो d के प्लेस पे लिख दो d प्लस 1 और माइनस 1। e की पावर x को बाहर निकाल चुके हैं, हमारे पास बच गया साइन x। कितना बच गया, साइन x। अब यहां पर जरा ध्यान दें नेक्स्ट स्टेप पे कितना आएगा। नाउ PI इक्वल टू e की पावर x इंटू, देखो यहां 1 से 1 कैंसिल हो गया और ये इसका होल स्क्वायर था, तो ये हमारे पास आ गया 1 अपॉन डी स्क्वायर साइन x। साइन x। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, देखो दो तरीके इसके आगे करने के, या तो आप साइन x को दो बार इंटीग्रेशन करो, डी स्क्वायर है, एक बार करोगे तो क्या मिलेगा, देखो साइन स्क्वायर साइन x को अगर आप एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस कॉस x। जरा ध्यान देना, इसके आगे आप दो तरीके से कर सकते हो। देखो एक बार अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिलेगा कॉस x, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं। एक बार करोगे तो कॉस x मिल गया आपको। अब माइनस कॉस x का फिर से इंटीग्रेशन कर दीजिए, है ना, तो माइनस तो बाहर आ जाएगा। पहले आपने एक बार किया तो कॉस x आया, फिर से इंटीग्रेशन किया कि दो बार करना पड़ेगा, तो कॉस x का इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन x, सॉरी प्लस साइन x। तो माइनस तो पहले से ही है तो साइन x आ जाएगा। इसका मतलब अगर आप साइन x को दो बार इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको माइनस साइन x मिलता है। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि जो हमने पिछले मेथड में पढ़ा था, सेकंड मेथड में क्या होगा कि आप d को रिप्लेस कर दीजिए माइनस ए स्क्वायर से। d को किससे रिप्लेस करना होता है, माइनस ए स्क्वायर से, क्योंकि यहां पर साइन ax लिखा है। ये सेकंड मेथड बन गया अब हमारे पास, ठीक है ना। तो अगर आप a को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे तो a कितना है यहाँ पर 1 है, कितना है a 1 है यहाँ पर, यानी कि d के प्लेस पे माइनस ए स्क्वायर लिखना है। इसका मतलब आपको d के प्लेस पे माइनस 1 का स्क्वायर लिखना है, यानी कि कुल मिला के डी स्क्वायर की जगह पे माइनस 1 लिख दीजिए। तो अब देखो जरा यहाँ पर, तो PI इक्वल टू कितना हो जाएगा, PI इक्वल टू आपके पास हो जाएगा e की पावर x इंटू 1 अपॉन माइनस 1 का स्क्वायर साइन x, है ना। डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर, और माइनस ए स्क्वायर
और a कितना है 1 है। देखो a जो होता है वो sin x में x का कोफिशिएंट होता है, क्योंकि जब हमने केस 2 पढ़ा था तो वहां पर हमने sin ax के लिए पढ़ा था। a कितना है sin x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट कितना है 1 है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब यहां पर देखिए हमारे पास आंसर कितना आ गया e की पावर x, तो हमारे पास pi आ गया e की पावर x है ना, और ये माइनस में आएगा क्योंकि यहां पर माइनस का साइन है, तो माइनस e की पावर x साइन x, ये हमारा आ गया pi। और देखो यहां से भी यही आएगा, जब आप 2 बार इंटीग्रेशन कर देंगे इसका तो माइनस साइन x आ जाएगा, तो वही आंसर आएगा सेम। तो हमारे पास CF भी आ गया, PI भी आ गया। अब हमें क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन लिखना है। जनरल सॉल्यूशन देखिए, जनरल सॉल्यूशन कितना आ जाएगा जरा ध्यान से देखें। जनरल सॉल्यूशन, तो जनरल सॉल्यूशन, तो जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला हमारे पास होता है y इक्वल टू CF प्लस PI। और यहां पर हमारे पास जो CF है, CF कितना आया CF, C1 प्लस C2x e की पावर x, तो C1 प्लस C2x इंटू e की पावर x प्लस, और प्लस नहीं माइनस है क्योंकि, तो माइनस ही हो जाएगा, माइनस e की पावर x साइन x, e की पावर x साइन x। तो ये हमारे पास आ गया फाइनल आंसर। एकदम सिंपल क्वेश्चन था और छोटा सा ही क्वेश्चन था, है ना, और ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, चलिए अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, सॉल्व, है ना। अब यहां पर इसकी राइट हैंड साइड को अगर आप ध्यान से देखें तो क्या है, देखो, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार आ चुका है यूनिवर्सिटी में, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4 और बाहर लिखा है y e की पावर x cos x sin x cos x cos 3x। अब यहां पर जरा ध्यान से देखना, यहां पर क्या होगा, देखो ये वाला जो पार्ट है ये तो आज का ही केस है जो हम पढ़ रहे हैं, e की पावर x और v की जगह क्या लिखा है cos x, जो कि x का फंक्शन है। तो ये तो हमारा आज के केस का क्वेश्चन है, लेकिन ये जो आगे वाला पार्ट लिखा b वाला, ये हमारा केस 2 है। यानी कि इस क्वेश्चन में केस 4 और केस 2 दोनों का यूज होना है, केस 2 और केस 4 दोनों का यूज होना है, ठीक है ना। तो चलिए दो, यानी कि 2 पार्ट में होगा। तो पहले हम CF निकालेंगे फिर PI निकालेंगे। तो पहले मैं यहां पर क्वेश्चन को लिख रहा हूं, डी स्क्वायर माइनस 2d, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4 y इज इक्वल टू e की पावर x cos x प्लस sin x और cos 3x, है ना। अगर आपको याद हो तो ऐसा क्वेश्चन हमने केस 2 में किए भी थे, है ना, जहां पर sin cos मल्टीप्लाई में थे या sin sin। देखो ये 4 टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें, जैसे sin x cos sin cos का कॉम्बिनेशन है, sin cos का कॉम्बिनेशन cos sin का कॉम्बिनेशन हो सकता है, और sin sin का कॉम्बिनेशन हो सकता है, cos cos का कॉम्बिनेशन हो सकता है। चलिए अब इसको आगे जरा ध्यान से देखें। तो सबसे पहले तो हम यहां पर ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहां पर ना तो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है और ना ही यहां पर रियल रूट्स आएंगे। देखिए कई बार बच्चों को कंफ्यूजन है, बहुत देर तक वो दिमाग लगाते रहते हैं कि इसके रूट नहीं आ रहे हैं, फिर वो कैलकुलेटर का यूज करते हैं। तो ये सब काम करने से पहले एक बार चेक कर लिया करो कि इसके रियल रूट है कि नहीं है। देखो इसके रूट्स रियल नहीं है, कैसे पता करते हैं रियल रूट्स है कि नहीं है, बी स्क्वायर माइनस 4ac आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि रूट को चेक करने का तरीका होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो रूट्स इक्वल आएंगे, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स रियल होंगे लेकिन इक्वल नहीं होंगे, और अगर इसकी वैल्यू लेस देन 0 है तो रूट्स होंगे इमेजिनरी। तो चेक कर लिया करो एक बार, पता लग रहा है आप कैलकुलेटर से गलत आंसर लिख दिए कैलकुलेटर से सॉल्व करके। तो यहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है यहां पर -2, तो -2 का स्क्वायर 4 माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू 4। तो देखो ये सीधी सी वैल्यू कितनी आ रही है, -12 आ रही है, तो 0 से छोटी है, इसका मतलब इमेजिनरी रूट्स होंगे इसके। कैसे रूट्स होंगे, इमेजिनरी। चलिए तो मैं यहां पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देता हूं सीधे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, है ना, क्वाड्रेटिक फार्मूला, या फिर इसको क्या कहते हैं, श्रीधराचार्य फार्मूला। चलिए इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, d इक्वल टू b कितना है -2, एक माइनस फार्मूले में, एक माइनस यहाँ, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस
अंडर रूट में बी स्क्वायर, बी कितना -2, -2 का स्क्वायर 4, -4 इंटू 1 इंटू 4 और अपॉन में आ गया 2a, a कितना है 1 है। तो यहां से मुझे d की वैल्यू कितनी मिल रही है, जरा ध्यान से देखें। तो इसको और सिंप्लीफाई करें तो d इक्वल टू 2 प्लस माइनस ये कितना बचेगा अंडर रूट में -12 और अपॉन में 2। इसको और आगे जाके सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, तो यहां से हमारे पास d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 प्लस माइनस, देखिए -√12, -√12 को आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट में -1 और इंटू में अंडर रूट में +12, +12 का होता है 2√3, इसको क्या लिख सकते हैं 2√3 और इसको क्या लिख सकते हैं आयोटा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू i 2√3 हो गई, i 2√3 अपॉन में 2 कॉमन आ रहा है ऊपर से, 2 कितना आ रहा है कॉमन आ रहा है, तो 2 को कॉमन ले लेंगे और 2 से 2 कट जाएगा, ये 1 प्लस माइनस i√3 बचेगा, i रूट और अपॉन में 2 से 2 जाएगा हमारा कट। तो यहां पर d की 2 वैल्यू आ गई, यानी कि इमेजिनरी रूट्स आ गए 1 प्लस माइनस √3i। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो CF लिखेंगे, तो रूट्स कैसे हैं, रूट्स है इमेजिनरी, और जब इमेजिनरी रूट्स होते हैं तो हमारे पास CF का फॉर्मूला क्या होता है वो आप अच्छे से जानते हैं, CF इज इक्वल टू e की पावर अल्फा x, अल्फा क्या होता है इसका रियल पार्ट, देखो ये अल्फा है ये बीटा है, ठीक है ना, इसको अल्फा कहते हैं इसको बीटा कहते हैं, तो e की पावर अल्फा x ब्रैकेट में C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x, ये तो हो गया फार्मूला, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो CF इज इक्वल टू e की पावर अल्फा कितना है 1, तो e की पावर x हो जाएगा, C1 cos बीटा कितना है √3, तो cos √3x प्लस C2 sin √3x, ये हमारा आ जाएगा CF, ठीक है ना, ये क्या आ गया CF आ गया हमारे पास। चलिए, तो CF के बाद अब हमें निकालना है क्या PI, तो PI को निकालते हैं नेक्स्ट पेज पे, है ना। तो CF समझ में आ गया सबको, अब हम कैलकुलेट करते हैं PI। तो जरा ध्यान से देखना PI कितना आएगा, तो PI इक्वल टू पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/FD, FD कितना है भाई, FD हमारे पास d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4 है, d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4, ये तो FD है, और जो Q है उसकी वैल्यू लिख देते हैं, Q हमारे पास ये है पूरा राइट हैंड साइड, e की पावर x cos x, e की पावर x cos x, e की पावर x cos x प्लस sin x cos 3x, sin x cos 3x। अब जरा यहां से ध्यान से समझिए क्या करना है, देखो अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो इस क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन से आपको कई क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं। कैसे, देखो अगर मैं यहां से इस पार्ट को हटा दूं, इस पार्ट को हटा दूं, तो ये क्वेश्चन बन गया मेरा केस नंबर 4 का। अगर मैं इसको हटा दूं तो ये क्वेश्चन बन गया मेरा केस नंबर 2 का। बात समझ में आ रही है। और अगर दोनों को अप्लाई कर दिया तो ये क्वेश्चन हमारा केस 2 और केस 4 दोनों का हो गया। बात समझ में आ रही। तो एक ही क्वेश्चन में कई केस कंप्लीट हो सकते हैं। चलिए अब यहां पर क्या करना है, देखो पहले आप क्या करें, इसको इसके साथ भी लिखें, इसको इसके साथ भी लिखें। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि मैं इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं और इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं। कहने का मतलब ये है ये एक क्वेश्चन 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा या 2 केस में ब्रेक हो जाएगा। चलिए तो अगले स्टेप में क्या आएगा, जरा ध्यान से देखें। अगले स्टेप में आएगा हमारा PI इक्वल टू 1/d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4 e की पावर x cos x प्लस। तो ये इतना पार्ट तो हो गया हमारा केस 4 का, है ना। अब आगे लिखें 1/d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4 sin x और cos 3x। ये हो गया हमारा केस 2 का क्वेश्चन। यानी कि हमें इसमें केस 4 भी अप्लाई करना है और केस 2 भी अप्लाई करना है, दोनों केस अप्लाई करना है एक ही क्वेश्चन में।
तो चलिए अप्लाई करते हैं, देखिए जरा क्या करना है। तो पी आई इक्वल टू, अब यहां पर जरा ध्यान से देखेंगे, देखिए पी आई इक्वल टू ई की पावर एक्स कॉस एक्स है, तो इसमें हम केस फोर्थ लगाएंगे। तो यहां पर देखो ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, डी को हटा देना डी प्लस 1 से, डी इज रिप्लेस बाई डी प्लस 1। तो चलिए मैं यहां पर डी को डी प्लस 1 से रिप्लेस करता हूं, ई की पावर एक्स बाहर आ जाएगा इंटू 1 अपॉन डी प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2d, 2d प्लस 1 हो जाएगा ये भी, क्योंकि d को यहां भी तो रिप्लेस करेंगे d प्लस 1 से, और प्लस 4, और यहां बचेगा cos x। नाउ प्लस आगे देखो, इसमें जरा ध्यान से देखिए क्या करना है, तो 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4। पहले इसमें केस टू अप्लाई होने से पहले आपको क्या करना होगा, केस टू अप्लाई होने से पहले जो साइन एक्स इंटू कॉस 3x लिखा है मल्टीप्लाई में, इसको आपको मल्टीप्लाई से प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। और इसके लिए मैंने आपको, जब केस टू हमने पढ़ा था तो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बताए थे कि कौन से फॉर्मूले यहाँ पर लगेंगे। एक्चुअल में हमारे पास 4 फॉर्मूले होते हैं, 2 sin a cos b, 2 cos a sin b, 2 sin a sin b और 2 cos a cos b। ये चारों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, यही फॉर्मूले अप्लाई होंगे जब भी साइन कॉस मल्टीप्लाई में आएगा। तो ये साइन कॉस मल्टीप्लाई में है, पहले हम इनको कन्वर्ट करेंगे प्लस में। तो देखिए क्या फॉर्मूला लगेगा, आप जरा ध्यान देना यहाँ पर, देखिए यहां पर हमारे पास आ जाएगा, चलिए मैं एक बार और फॉर्मूला लिख देता हूं ऊपर, यहां पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। देखो हमारे पास ये 2 फॉर्मूले होते हैं, कौन से, देखिए जरा ध्यान से, मैं फॉर्मूले यहां पर लिख देता हूं फिर से एक बार और आपके लिए, यहां साइड में लिख देता हूं, 2 sin a cos b इज इक्वल टू साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है ना, 2 sin a cos b साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, ठीक है ना। और दूसरा फॉर्मूला 2 cos a साइन b, 2 cos a साइन b, 2 cos a साइन साइन कितना आएगा, साइन a प्लस बी और बीच में आता है माइनस साइन a माइनस। देखो अब जरा थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना, हालांकि ये दोनों फॉर्मूले अलग अलग नहीं है, एक ही जैसे हैं, ज्यादा अंतर नहीं है इन दोनों में। आप एक ही फॉर्मूले, देखिए इसी फॉर्मूले को हम यूज कर सकते हैं इसकी प्लेस पर भी, लेकिन ध्यान रखना आपको करना क्या एक्चुअल में। देखो यहां पर क्या है, इन दोनों ही फॉर्मूले में जो ए है वो बी से बड़ा होना चाहिए, ए क्या होना चाहिए, बी से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर ए बी से बड़ा है तो आप ये दोनों फॉर्मूले लगाएंगे। अब जरा यहां ध्यान से देखना, यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ऊपर वाला लगेगा कि नीचे वाला लगेगा, ये आपको सोचना है। कैसे पता चलेगा, इनमें देखो बड़ा कौन है, इसमें बड़ा 3x है भाई, ये x इसके साथ x है, इसके साथ 3x है, इसका मतलब बड़े वाला जो एंगल होता है वो a होता है, तो इसका मतलब ये 2 cos a और sin a है, यानी कि इसमें फॉर्मूला ये वाला लगेगा। बोलो बात समझ में आ रही है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, नीचे वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा। लेकिन फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले यहां पर हमारे पास अभी 2 नहीं है, तो एक काम करेंगे, यहां पर पहले 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो 1/2, अब यहां जरा ध्यान से देखेंगे, 1/2 और 2 sin x और cos 3x, ऐसे इसको लिख देंगे। समझ में आ गया क्यों लिखा, मैंने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, उससे फायदा क्या होगा, ऊपर वाला जो है हमारा वो फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फॉर्मूला हमारा यहां पर बन जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। दोबारा देखिए यहां पर एक्चुअल में किया क्या, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 sin x और cos 3x और 2 से कर दिया डिवाइड। तो समझ में आ रहा है, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऊपर फॉर्मूला बन गया। तो अब मैं यहां पर फॉर्मूले को अप्लाई कर देता हूं, देखिए जरा ध्यान से देखिए, तो पी आई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू 1 अपॉन, इसको जरा सॉल्व कर ले ध्यान से,
इंटू 1/d+1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा देंगे, तो d स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2d। यहां पर देखो इसको ओपन करो, 2 इंटू डी माइनस 2d और 2 इंटू 1 माइनस 2 और प्लस 4 cos x प्लस 1/d स्क्वायर माइनस 2d प्लस में 4, और यहां हमारे पास फॉर्मूला बन गया 2 sin x cos x का, और 1/2 तो बाहर ही है, 1/2 क्या है, बाहर है। तो यहां पर देखो, अब जरा यहां पर मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, ध्यान से देखना, 2 cos a ये वाला फॉर्मूला लगेगा, sin a प्लस बी और sin a माइनस बी। तो यहां पर फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो 1/2 और फॉर्मूला लग जाएगा, नीचे वाला 2 बाहर कर दिया मैंने, तो sin a प्लस बी, a कितना है 3x और b कितना है x, तो 4x हो गया, तो sin 4x माइनस a माइनस b। अब जरा ध्यान देना, a जो है वो 3x है, 3x माइनस x 2x, तो ये हो गया हमारे पास sin 2x। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, a माइनस b कर दिया, तो कितना आ गया 2x आ गया। तो समझ में आया कैसे आया 2x। अब जरा आगे देखें ध्यान से, अब देखो इसमें आप ऊपर वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे, ऐसा नहीं कि ऊपर वाला नहीं लग सकता, ऊपर वाला भी लग जाएगा। देखो कैसे, ऊपर वाला इस तरह से लग जाएगा, अगर आप ऊपर वाला लगाते ए इसको मानते बी इसको मानते, तो देखो a प्लस बी साइन 4x आता, दोनों को ऐड करके, प्लस a माइनस बी। अब देखो अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं तो a आपके पास x है, तो x माइनस 3x माइनस 2x आता, यानी कि प्लस में साइन माइनस 2x आता, और आप जानते हैं कि साइन माइनस थीटा होता है, तो अगले स्टेप में जाके साइन 2x हो जाता माइनस का, तो देखो वही चीज आ जाती, तो सेम है। तो ध्यान रखें फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है। अब इसके आगे देखें नेक्स्ट स्टेप, pi इज इक्वल टू e की पावर x। अब देखो यहां पर 2d से 2d कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना बचा 1/d स्क्वायर, और यहां पर d स्क्वायर, ये प्लस का 1 प्लस का 4 5 माइनस 2 3 आ गया, तो d स्क्वायर प्लस 3 cos x प्लस। अब यहां पर जरा ध्यान से देखना, ये फिर से दो पार्ट हो जाएंगे इसके, एक पार्ट ये हो जाएगा एक पार्ट ये हो जाएगा, अलग अलग कर दीजिए दोनों को, तो 1/d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4 माइनस 2d प्लस 4, और यहां पर साइन 4x है, तो इस 1/2 को मैं बाहर लिख देता हूं, तो यहां पर हम इसको बाहर कर देते हैं, नीचे 2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास साइन 4x। नाउ माइनस 1/2d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4। देखो ध्यान से देखना जरा, ये 1/2 को मैंने यहां लिख दिया, यहां की जगह यहां लिख दिया है ना, और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, यहां आ जाएगा साइन 2x। अब इसके आगे देखें, देखो अब हमें क्या हो गया, इस पार्ट को सॉल्व करना है, इस पार्ट को सॉल्व करना है, और इस पार्ट को सॉल्व करना है। तो देखो ये नेक्स्ट स्टेप में हमारा सॉल्व हो जाएगा, जरा ध्यान से देखना, पी आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो जरा e की पावर x। अब यहां पर जरा ध्यान से देखना, इसमें हमें केस 2 लगाना है, तो ये d स्क्वायर प्लस 1 है, तो जब यहां पर cos या साइन होता है तो हम d स्क्वायर को माइनस a स्क्वायर से रिप्लेस करते हैं, d स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाय माइनस a स्क्वायर, और यहां पर a कितना है 1, क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है, तो यानी कि इसको d स्क्वायर की जगह हमें क्या लिखना है, माइनस का 1 स्क्वायर। ध्यान रखना, माइनस का 1 स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा आ जाएगा 1/ माइनस का 1 स्क्वायर प्लस 3, माइनस का 1 स्क्वायर प्लस 3, और e की पावर x पहले है, e की पावर x पहले लिखना है, e की पावर x अपॉन माइनस का 1 स्क्वायर प्लस 3, ये हमारे पास आ जाएगा। तो समझ में आ रहा है क्या है, और यहां पर cos x हमारे पास प्लस। आगे देखो जरा, अब इस वाले पार्ट पे आ जाते हैं। देखो इस वाले पार्ट में अगर आप ध्यान दें तो हमें क्या करना है, साइन 4x है, यानी कि d स्क्वायर की जगह माइनस 4 स्क्वायर पुट करना है, माइनस 4 स्क्वायर, तो d स्क्वायर की जगह पर माइनस 4 स्क्वायर पुट कर देते हैं, तो 1/2, 1 तो ऊपर है, नीचे बाहर 2, और माइनस का 4 स्क्वायर, माइनस का 4 स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4, माइनस 2d प्लस 4 हमारे पास आ गया, यहां तक साइन 4x आएगा, साइन 4x। आगे देखें,
-1/2 फिर से हमारे पास आया, माइनस का 1/2, और यहां पर जरा ध्यान दे, यहां पर डी स्क्वायर को रिप्लेस करना है -2 स्क्वायर से, -2 स्क्वायर। तो चलिए इसको रिप्लेस कर देते हैं -2 स्क्वायर से। आगे कितना है, -2d है, -2d, चलिए -2d, और -2d के बाद होगा हमारे पास यही है -2d + 4 और sin 2x, sin 2x। चलिए अब आगे देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा। तो पी आई इक्वल टू, देखो यहां पर पहला वाला पार्ट तो सॉल्व हो गया, e की पावर x cos x और अपॉन में आ गया 2, ये तो कंप्लीट। इसको देखो जरा ध्यान से, ये 16 हो गया, माइनस का 16, देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/-16 -2d और +4 आएगा, तो -16 और +4 तो माइनस का 12, यानी कि 1/-12 और -2d आएगा। इसमें से -2 को कॉमन ले लो, -2 को क्या ले लो, कॉमन, तो 1/-2 जब कॉमन आएगा तो ये बचेगा 6 + d, 6 + d, सॉरी 6 + d नहीं, कितना आ गया, एक मिनट, हाँ ठीक है, यहां से -2 कॉमन लिया तो 6 और प्लस d बचा, 6 + d। चलिए हाँ, तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो देखो कितना आ जाएगा, 1/, यहां से मैंने -2 कॉमन लिया तो ये -4 हो गया बाहर, -4, और -4 कॉमन लेने के बाद ये हमारा बचेगा 6 + d sin 4x। समझ में आ गया क्या क्या, देखो मैंने यहाँ आपको बताया कि आपको यहाँ पर इस तरह से बनेगा, तो यहाँ से -2 को जब आप कॉमन ले लेंगे तो -2 को कॉमन लेने के बाद 6 + d बचेगा, और एक 2 पहले से बाहर था तो बाहर -4 हो गया। अब आगे देखें, -1/, अब इसमें भी देखो क्या होगा, ये -2 का स्क्वायर क्या होगा, -4, और ये दोनों हो गए कैंसिल। तो देखो कितना बचेगा, 1/2 तो बाहर लिखा है, और -2d और बच गया, और साइन। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, पी आई इक्वल टू e की पावर x cos x अपॉन 2। अब यहां देखो ये कितना आ जाएगा, ये माइनस का 1/4 तो बाहर है, देखो ये 6 + d है, 6 + d, तो आपको क्या करना होगा, 6 + d को इसको रेशनलाइज करना होगा। क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज। तो ऊपर एक काम करते हैं, देखिए 6 + d लिखे या d + 6 लिखे एक ही बात है, तो आप d - 6 से मल्टीप्लाई और d - 6 से डिवाइड कर देंगे, तो नीचे बन जाएगा d² - 36। d स्क्वायर क्या किया, 6 + d से मल्टीप्लाई, सॉरी 6 - d से मल्टीप्लाई और 6 - d से डिवाइड कर दिया ना, sin 4x माइनस, देखो माइनस माइनस हो गया प्लस 1/4d sin 2x। अगले स्टेप में pi इज इक्वल टू e की पावर x cos x अपॉन 2। यहां पर देखो डी स्क्वायर के प्लेस पर माइनस का 4 स्क्वायर रखेंगे, तो यहां पर माइनस का 1/4 और ये बचेगा हमारे पास माइनस का 16 और माइनस का 36 है ना, और d - 6 और sin 4x, ये हमारे पास आ जाए, ठीक है ना। और यहां पर देखिए 1/4 तो ऐसे ही रहेगा, 1/4 और 1/d का इंटीग्रेशन बन जाएगा, तो sin 2x आ जाएगा, sin 2x। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में कितना आएगा, पी आई इज इक्वल टू e की पावर x cos x अपॉन 2। अब यहां पर ध्यान से देखना, ये तो बन गया हमारे पास माइनस का 52, तो माइनस डिनोमिनेटर में देखो कितना आ रहा है 4 इंटू -52, और ऊपर देखना जरा ध्यान से, ऊपर कितना आएगा, देखो ये sin 4x d के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 6 के साथ भी, तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास, देखो ऊपर क्या आएगा जरा ध्यान से देखना, यहां पर ऊपर आ जाएगा मेरे पास d के साथ sin 4x और -6 sin 4x, ये आपके पास आएगा, प्लस 1/4। अब sin 2x का इंटीग्रेशन होता है माइनस में cos 2x और अपॉन में 2,
अपॉन में 2। तो यहां से हमारे पास अब आंसर आ जाएगा इसका। तो देखिए अब यहां ध्यान दें, चलिए देखो यहां पर इसका आंसर लिख देता हूं मैं। देखिए तो Pi इज इक्वल टू ई की पावर x cos x अपॉन 2 माइनस, अब यहां पर देखना जरा माइनस, चलिए इसमें एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज पे ही चलते हैं क्योंकि यहां नहीं आ पाएगा। देखें तो यहां से हमारे पास Pi इक्वल टू कितना आ गया, Pi इज इक्वल टू ई की पावर x cos x अपॉन 2, ई की पावर x cos x अपॉन 2 माइनस, अब देखो इस टर्म को देखो जरा ध्यान से, ऊपर देखो नीचे तो जो भी आएगा, ऊपर देखो कितना आएगा, sin 4x का डिफरेंशिएशन कितना होता है cos 4x, और 4 आएगा मल्टीप्लाई में, इसका मतलब यहां पर माइनस 4 cos 4x आएगा, 4 cos 4x माइनस 6 sin 4x, यही आ रहा है। देखो इसका डिफरेंशिएशन 4 cos 4x माइनस 6 sin 4x अपॉन में, और देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 इंटू 52, 4 इंटू 52, नेक्स्ट टर्म में ये हो गया, देखो ये प्लस माइनस माइनस हो गया और 4 टू जा 8, तो माइनस का 1 अपॉन 8 cos 2x। तो यहां से हमारे पास जो Pi की वैल्यू आ गई, Pi इज इक्वल टू ई की पावर x cos x अपॉन 2, और देखो यहां पर ऊपर से 2 कॉमन आ जाएगा, और 2 कॉमन लेने के बाद ये 2 से 4 2 टाइम्स कट जाएगा, तो बचेगा क्या, यहां पर बचेगा 2, तो ये हो जाएगा 104 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 2 cos 4x माइनस 3 sin 4x और माइनस का 1/8 cos 2x। तो यहां से अब हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा, जनरल सॉल्यूशन है ना, जनरल सॉल्यूशन। तो देखिए जनरल सॉल्यूशन कितना आएगा, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो y इज इक्वल टू सी एफ कितना था इस क्वेश्चन का, सी एफ हमारे पास था हाँ e की पावर x c1 cos रूट 3 x, e की पावर x c1 cos रूट 3x प्लस c2 sin रूट 3x, और प्लस में पी आई ई की पावर x cos x अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 104 2 cos 4x माइनस 3 sin 4x माइनस 1 अपॉन 8 cos 2x। ठीक है ना, ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या आ गया, कंप्लीट आंसर आ गया। दिस इज द फाइनल आंसर। तो आंसर थोड़ा सा बड़ा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं। सीएफ एक बार चेक कर लेते हैं, सीएफ सही लिखा हमने, सीएफ हाँ ई की पावर x c1 cos रूट 3x sin रूट 3x। तो ये हमारे पास आ गया CF और ये हमारे पास आ गया PI, और यहां से हमारा क्या हो गया, कंप्लीट आंसर भी आ गया। तो आंसर थोड़ा सा बड़ा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो गया है ना, तो हालांकि इतना ज्यादा लेंथी नहीं है, जब आप इसको रजिस्टर में करेंगे तो इतना बड़ा नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पर स्पेस कम था इसलिए थोड़ा सा ज्यादा बड़ा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक। तो ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन आप ध्यान से करेंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। बस इंपॉर्टेंट है यहाँ पर फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला है वो आपको लगाना है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आज के लेक्चर की डीपीपी है जो ऐप में अपलोड हो जाएगी, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तीनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर तो एक ही बार लिखा लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो कई बार आ चुके हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करें। देखिए पहला जो क्वेश्चन है इसमें अगर आप देखेंगे तो ये वाला पार्ट तो फोर्थ केस का है और ये वाला पार्ट सेकंड केस का है, यानी कि फोर्थ केस भी कवर हो गया, सेकंड केस भी कवर हो गया। इस वाले क्वेश्चन को आप देखें तो ये वाला हमारा थर्ड केस है और ये वाला हमारा फोर्थ केस है, यानी कि देखो फर्स्ट सारे केस आ गए, सेकंड भी आ गया, थर्ड भी आ गया, फोर्थ भी आ गया, ठीक है। हाँ इसमें केस 1 का नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। इस वाले क्वेश्चन को देखें, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये आपका क्या है, फोर्थ केस का है और 2020 में आया है। इंपॉर्टेंट तो सभी है
बात समझ में आ रही है? तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसका डीपीपी का सॉल्यूशन भी आपको जल्दी मिल जाएगा, पहले अपने आप इसको सॉल्व करें। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ऐसा नहीं, घबराना नहीं है। इसमें log x प्लस 2 का इंटीग्रेशन आएगा, जिसमें आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएं, घबराना नहीं। log x प्लस 2 का जब इंटीग्रेशन आएगा तो उसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा के उसको सॉल्व करें, है ना। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको ऐप पर अपलोड हो जाएगा, इसका जो सॉल्यूशन है वो ऐप पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक यू सो मच।